In international relations, there is a concept called common security. It is a new concept. ये एक नया कॉन्सेप्ट है. 1980 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा एक कमीशन को एस्टैब्लिश किया जाता है. दिस कमीशन वाज लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन, Olof Palme. The name of this commission was formally the name was Independent Commission on Disarmament and Security Issues. This was the formal name of this commission. लेकिन इस कमीशन को पाल्मे कमीशन भी कहा जाता है because it was led by Olof Palme. इस कमीशन ने 1982 में अपने रिपोर्ट को सबमिट किया और जिस रिपोर्ट को इस कमीशन के द्वारा सबमिट किया गया उस रिपोर्ट का टाइटल था कॉमन सिक्योरिटी, अ प्रोग्राम फॉर डिसआर्मामेंट. सो from this report, from the report of Palme Commission, we get this idea of common security. अभी तक इंटरनेशनल रिलेशंस में इस तरह से सिक्योरिटी को नहीं देखा गया जिस तरह से इस कमीशन की रिपोर्ट में सिक्योरिटी को डिफाइन करने की कोशिश की गई. टिल नाउ वी टॉक्ड अबाउट सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी और द इंडिविजुअल सिक्योरिटी ऑफ अ नेशन, ऑफ अ कंट्री. बट व्हाट इज दिस कॉमन सिक्योरिटी? ये कॉमन सिक्योरिटी क्या है? और ये कॉमन सिक्योरिटी जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के आइडियाज़ हैं जैसे कि कलेक्टिव सिक्योरिटी, इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के आइडियाज़ से ये आइडिया डिफरेंट कैसे है? हाउ दिस आइडिया इज डिफरेंट, दिस आइडिया ऑफ कॉमन सिक्योरिटी? ये जितने भी सवाल हैं, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे. कॉमन सिक्योरिटी इन अ सिंपल सेंटेंस वी कैन डिफाइन इट एज security that is achieved together. The basic underlying idea of this concept of common security is that we can never imagine to be secure individually if we are not secure collectively. सही मायने में सिक्योरिटी को हम सभी, और जब मैं यहां पर हम सभी कह रहा हूं तब यहां पर मतलब मेरा कंट्रीज से है, तो सही मायने में सिक्योरिटी को सभी कंट्रीज तभी अचीव कर सकती हैं जब ये साथ हों. साथ मिलकर ही सिक्योरिटी को अचीव किया जा सकता है. आपको समझना है कि जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तब सिक्योरिटी के साथ साथ हम थ्रेट की भी बात करते हैं. ये जो दो आइडियाज हैं, थ्रेट एंड सिक्योरिटी, ये हमेशा एक साथ ही आएंगे. दे कम इन पेयर. अगर थ्रेट है देन देयर विल बी क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी, देयर विल बी अटेम्प्ट टू अक्वायर सिक्योरिटी फ्रॉम दैट थ्रेट. तो अगर थ्रेट है तो सिक्योरिटी की बातें होंगी, और जब तक थ्रेट मौजूद है तब तक सिक्योरिटी की बातें होती रहेंगी और आपको अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश को जारी रखना होगा. इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रेट यू कैन नेवर बी कंप्लीटली सिक्योर. अगर आप अपने आप को पूरी तरह से सिक्योर करना चाहते हैं तब आपको थ्रेट को एलिमिनेट करना होगा. यू हैव टू एलिमिनेट द थ्रेट. द मोमेंट द थ्रेट गेट्स एलिमिनेटेड you become truly and meaningfully secure. थ्रेट की मौजूदगी में हम कभी भी पूरी तरह से सिक्योरिटी हासिल नहीं कर सकते. जब तक थ्रेट रहेगा सिक्योरिटी हासिल करने की कोशिश जारी रहेगी. As long as there are threats, we will continue to strive for security. So we can conclude that real security is absence of threat. We can conclude this, that real security is absence of threat. सही मायने में सिक्योरिटी को तभी अटेन किया जा सकता है जब हम थ्रेट को एलिमिनेट कर दें. लेकिन हमारा जो करंट इंटरनेशनल सिस्टम है, द करंट इंटरनेशनल सिस्टम, ये टेरिटोरियली सॉवरेन स्टेट्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. द करंट इंटरनेशनल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटोरियल सॉवरेन स्टेट्स. तो जो टेरिटोरियल नेशन स्टेट्स हैं ये हमारे मौजूदा इंटरनेशनल सिस्टम के प्राइमरी एक्टर्स हैं. दे आर द प्राइमरी एक्टर्स, द मेन एक्टर्स ऑफ द करंट इंटरनेशनल सिस्टम. तो इस इंटरनेशनल सिस्टम को ध्यान में रखते हुए अगर हम ये सवाल पूछें कि इस इंटरनेशनल सिस्टम में एक कंट्री के लिए सबसे बड़ा थ्रेट क्या है और कहां से एक कंट्री के लिए थ्रेट इमर्ज कर सकता है, फ्रॉम वेयर अ थ्रेट कैन इमर्ज फॉर अ कंट्री एंड व्हाट कैन बी द बिगेस्ट थ्रेट फॉर अ कंट्री. आंसर इज सिंपल. एक कंट्री के लिए सबसे बड़ा थ्रेट कोई दूसरा कंट्री ही हो सकता है. कोई दूसरा कंट्री ही एक कंट्री के लिए सबसे बड़ा थ्रेट हो सकता है. So all the countries of the world, they can be friends, definitely they can be friends, but they can also act like threat to each other. Okay? War, conflict, ये किन के बीच होते हैं? कंट्रीज के बीच होते हैं. इन सॉवरेन टेरिटोरियल स्टेट्स के बीच
वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अभी भी अगर आप देखें, यू सी द ग्लोबल पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट्स हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ओके, बिटवीन कंट्रीज, अमंग कंट्रीज। सो एक कंट्री दूसरे कंट्री के लिए इस इंटरनेशनल सिस्टम में, द करंट इंटरनेशनल सिस्टम दैट वी आर हैविंग, एक कंट्री दूसरे कंट्री के लिए थ्रेट हो सकता है। नाउ सपोज, जस्ट इमेजिन दैट देयर आर 5 कंट्रीज इन दिस इंटरनेशनल सिस्टम, और ये 5 कंट्रीज हैं, कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी, कंट्री डी एंड कंट्री ई। इस सिस्टम में, इस इंटरनेशनल सिस्टम में कंप्राइजिंग 5 कंट्रीज, कंट्री ए ने कंट्री बी से दोस्ती कर ली है। बोथ आर फ्रेंड्स, कंट्री ए एंड कंट्री बी बोथ आर फ्रेंड्स। नो थ्रेट बिटवीन ए एंड बी, कंट्री ए और बी के बीच कोई भी थ्रेट नहीं है। कंट्री ए कंट्री बी में किसी तरह के थ्रेट को नहीं देखता, और कंट्री बी कंट्री ए में किसी तरह के थ्रेट को नहीं देखता। नाउ कैन वी से दैट इन दिस इंटरनेशनल सिस्टम कंट्री ए हैज अक्वायर्ड सिक्योरिटी? कंट्री ए ने सिक्योरिटी को अक्वायर कर लिया? द आंसर इज नो। कंट्री ए को कंट्री बी से कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन इस सिस्टम में और 3 कंट्रीज भी हैं, सी, डी एंड ई। मतलब जब तक कंट्री ए की दोस्ती, कंट्री ए ने कंट्री बी से तो दोस्ती कर ली, सो फ्रॉम बी द थ्रेट वाज एलिमिनेटेड। द थ्रेट वाज एलिमिनेटेड फॉर कंट्री ए, द थ्रेट वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम बी, क्योंकि कंट्री ए ने कंट्री बी से दोस्ती कर ली। लेकिन इस सिस्टम में 3 और कंट्रीज हैं, तो जब तक कंट्री ए की दोस्ती बाकी सभी कंट्रीज से ना हो जाए और सिस्टम में मौजूद बाकी सभी कंट्रीज की दोस्ती एक दूसरे से ना हो जाए, इट इज नॉट लाइक कंट्री ए मेक्स फ्रेंडशिप विद ऑल द अदर 4 कंट्रीज, ये इनफ नहीं है। कंट्री ए की दोस्ती इस सिस्टम में मौजूद बाकी सभी 4 कंट्रीज से होनी चाहिए, और बाकी जो कंट्रीज हैं उनकी भी दोस्ती एक दूसरे के साथ हो जानी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक इस सिस्टम में, इस स्मॉल इंटरनेशनल सिस्टम में जब तक ऐसा नहीं होता, हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम में कोई भी कंट्री पूरी तरह से सिक्योर नहीं है। नो कंट्री इन दिस सिस्टम इज कंप्लीटली सिक्योर और हैज अटेन्ड सिक्योरिटी। सो इन रियल सेंस सिक्योरिटी इज अचीव्ड विथ अदर्स एंड नॉट अगेंस्ट अदर्स। आप मिलकर ही सिक्योरिटी को अटेन कर सकते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट जाकर आप सिक्योरिटी को अटेन नहीं कर सकते। सो बूस्टिंग योर मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, इंक्रीजिंग योर डिफेंस एक्सपेंडिचर, इट इज नॉट द राइट और द करेक्ट पाथ ऑफ अचीविंग सिक्योरिटी। डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को बूस्ट करके हम सिर्फ अपने आप को एक आर्म रेस का हिस्सा बनाते हैं। वी जस्ट मेक आवरसेल्फ अ पार्ट ऑफ एन आर्म्स रेस। अपने आप को हम एक सिक्योरिटी डिलेमा में डालते हैं। सही मायने में अगर हम सिक्योरिटी अचीव करना चाहते हैं तो हमें थ्रेट्स को एलिमिनेट करना होगा, हमें सभी से बात करनी होगी, अपने क्लोज नेबरहुड से बात करनी होगी, हमें कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट्स करने होंगे, ट्रीटीज करनी होगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को हमें स्टैब्लिश करना होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जब कंट्रीज के बीच स्टैब्लिश होते हैं तो क्या होता है, इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के दौरान थ्रेट्स को एलिमिनेट किया जाता है। कंट्रीज मिलकर एक दूसरे को अपने अपने इंटेंशंस बताती हैं कि व्हाट आई इंटेंड, व्हाट आर माय इंटेंशंस, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं। आर्म्स कंट्रोल अग्रीमेंट, आर्म्स कंट्रोल अग्रीमेंट भी कॉमन सिक्योरिटी का एग्जाम्पल है। कंट्रीज मिलकर डिसाइड करती हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी डिलेमा। ये एक मिनिमम लेवल ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी होगी जो हम दोनों ही अचीव करेंगे, इससे ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो both of them are trying to eliminate this element of mutual suspicion, this element of threat, और इस तरह से ही कंट्रीज के बीच सही मायने में सिक्योरिटी हो सकती है। दिस इज व्हाट इज द आइडिया ऑफ कॉमन सिक्योरिटी। कॉमन सिक्योरिटी इमेजिन्स सिक्योरिटी एज एब्सेंस ऑफ थ्रेट, एब्सेंस ऑफ एनी एनिमी कंट्री। क्योंकि जब तक इस इंटरनेशनल सिस्टम में कोई भी एक कंट्री है जो कि आपका एनिमी हो, जिस कंट्री के साथ आपकी दोस्ती ना हो, जब तक इंटरनेशनल सिस्टम में कोई एक भी ऐसा कंट्री एग्जिस्ट करता है, तब तक आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आप सिक्योर हैं, यू हैव अटेन्ड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सही मायने में तभी अटेन की जा सकती है जब हम मिलकर सिक्योरिटी को अटेन करने की कोशिश करें। वी हैव टू अटेन सिक्योरिटी विथ ईच अदर, नॉट अगेंस्ट ईच अदर। जो ट्रेडिशनल रियलिस्ट डेफिनेशन है सिक्योरिटी का, वो कहता है कि यू जस्ट आर्म योरसेल्फ, अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाएं, अपने मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को मजबूत करें, acquire power, more and more power, more and more capability, and you are secure. This is the traditional realist definition of security. But this is not the case. How can you claim that you are secure as long as there are threats present all around you? You cannot claim that you are secure. In order to be secure, truly secure, you have to work towards eliminating the threats. और आप थ्रेट्स को कैसे एलिमिनेट कर सकते हो? सिर्फ अपनी पावर को बढ़ाकर नहीं, सिर्फ पावर को बढ़ाकर, सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट को अक्वायर करके, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को मजबूत करके आप किसी भी थ्रेट को एलिमिनेट नहीं कर सकते। डेटरेंस क्रिएट करके आप थ्रेट को एलिमिनेट नहीं कर सकते। आपको बातचीत करनी होगी,
आपको कंट्रीज के साथ दोस्ती करनी होगी, आपको अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना होगा और पीसफुली रिजॉल्व करना होगा। आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एस्टैब्लिश करने होंगे। आपको जो म्यूचुअल सस्पेशन है उसे दूर करना होगा। कंट्रीज के बीच मौजूद जो म्यूचुअल सस्पेशन, म्यूचुअल एनिमिटी की जो फीलिंग है उसे दूर करना होगा। दैट मीन्स आपको मिलकर, साथ मिलकर काम करना होगा। सिक्योरिटी के लिए यू हैव टू वर्क टुगेदर। This is what is the basic idea of common security. That security is always achieved by working with each other, not by working against each other. Security को हम एक साथ मिलकर ही अचीव कर सकते हैं। एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करके हम सिक्योरिटी को अचीव नहीं कर सकते। And over here, I would like to highlight the difference between the idea of common security and collective security. It appears to be same, but they are different. Very different. Profound differences are there between these two ideas. You can say, आप कह सकते हैं कि कॉमन सिक्योरिटी के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आइडियलिस्ट हैं। दे आर आइडियलिस्ट। इट टॉक्स अबाउट हाउ थिंग्स शुड बी। इट टॉक्स अबाउट अचीविंग सिक्योरिटी टुगेदर। इट टॉक्स अबाउट एलिमिनेटिंग ऑल पॉसिबल थ्रेट्स एंड एनिमीज। सो इट इज आइडियलिस्ट इन नेचर। इट सेट्स द बार वेरी हाई। Collective security, on the other hand, is a realist concept. Collective security, it is a realist concept. It acknowledges the idea, the argument, the concept of collective security. It acknowledges the fact that we can never reach a situation where we will have no enemy. ये फैक्ट है और इस फैक्ट को कलेक्टिव सिक्योरिटी के द्वारा एक्नॉलेज किया जा सकता है कि ये कल्पनाओं में ही हो सकता है कि हम एक ऐसे सिचुएशन को अचीव कर ले जहां हमारे पास कोई एनिमी ना हो। हकीकत में ऐसा नहीं होने वाला। वी विल हैव एनिमीज। We will have enemies. We cannot stop this. This is not within our control to stop not having enemies. Enemies and threats will always be there. But what we can do best is discourage these enemies or these countries who have potential of causing harm to other countries. इन countries को हम discourage करने की कोशिश कर सकते हैं। हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये countries कभी भी अपने इवल इंटेंशंस को मटेरियलाइज ना करें। मतलब कि हम इनके अगेंस्ट डेटरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इनके भीतर हम एक डर क्रिएट कर सकते हैं कि अगर इन्होंने, ये जो कंट्रीज हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, दूसरे कंट्रीज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, दूसरे कंट्रीज को नुकसान पहुंचाने की कैपेबिलिटी और इंटेंशंस को अपने पास रखते हैं, इन कंट्रीज के लिए हम डेटरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि ये कंट्रीज कभी भी अपने इन इवल प्लान्स पर काम ना करें, मटेरियलाइज ना करें। और ये डेटरेंस कैसे क्रिएट होगा? फियर ऑफ पनिशमेंट। You have to establish a very strong punishment-giving mechanism against all these trouble-making countries or potential trouble-making countries. इनके अगेंस्ट हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही रोबस्ट punishment-giving mechanism को establish करना होगा। This is the basic idea of collective security. और ये वर्क कैसे करेगा? They will say that they will form a group. All the countries of the world will form a group. और इस ग्रुप में अगर कोई भी कंट्री, इस ग्रुप का कोई भी अगर मेंबर इस ग्रुप के किसी दूसरे मेंबर पर अटैक करता है, किसी दूसरे मेंबर के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाता है, तो इस ग्रुप के बाकी सभी मेंबर्स उस अग्रेसर के अगेंस्ट हो जाएंगे और मिलकर उस अग्रेसर को, उस अटैकर को पनिश करेंगे। दिस इज व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। द एंटायर ग्रुप विल इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप अगेंस्ट ईच अदर। तो जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था, जिस इंटरनेशनल सिस्टम को हमने इमेजिन किया था, दैट देयर आर 5 कंट्रीज A, B, C, D and E। कॉमन सिक्योरिटी कहता है कि इफ यू वांट सिक्योरिटी देन वी नीड टू हैव फ्रेंडशिप एंड गुड रिलेशन अमंग ऑल द 5 कंट्रीज ऑफ दिस सिस्टम। A, B, C, D, E सभी को एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करना होगा, अपने अपने थ्रेट्स को एलिमिनेट करना होगा। दिस इज व्हाट इज द अप्रोच ऑफ कॉमन सिक्योरिटी। लेकिन कलेक्टिव सिक्योरिटी यहां पर कहता है दिस इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि इसे अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू इंश्योर दैट ऑल द 5 कंट्रीज ऑफ द सिस्टम विल बी फ्रेंड ऑफ ईच अदर। लेकिन हम यहां पर क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए यहां पर कंट्री सी कंट्री डी पर अटैक करता है। ओके, इफ देयर इज एन अटैक बाय कंट्री सी ऑन कंट्री डी, then the other 3 countries of the system, country A, B and E, they will join hands, they will come together and they will punish the attacker over here. They will join hands and they will punish the attacker over here. तो इस punishment के डर से, the fear of punishment will always deter a country or will always stop a country from attacking other countries in the system. This is what is collective security. Quite practical, and the current United Nations is based on this आइडिया ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है वो इसी कलेक्टिव सिक्योरिटी के आइडिया पर बेस्ड है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, एंड आई थिंक यू शुड नो दिस। यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 आइडियाज। नाउ इफ यू हैव वॉच्ड द वीडियो टिल हियर,
and you feel, you think that this video has helped you, then please do react to the video. Give us your feedback, your approval or disapproval for that matter, so that we can try and improve our content for you. वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप तक पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी भी पहुंचाना चाहूँगा। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स में हम पॉलिटिकल साइंस के इन सभी 10 यूनिट्स को डिटेल में कवर कर रहे हैं। अगर आप इस कोर्स के बेनिफिट को अवेल करना चाहते हैं या फिर इस कोर्स में इनरोलमेंट से रिलेटेड और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए, तब आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस।